Plays the character of Dr. Dev, and along with him, Pulki Joshi, who needs no introduction. She plays the character of Shrishti Agarwal. And before we start the show and before they talk a little bit about their characters, हम चाहते हैं कि आप promos थोड़ा पर कभी और सोनी लिप पर कभी जैसा आपने बताया OTT का एक व्यूइंग ऑडियंस है, उसमें भी लोग इसको बहुत पसंद करें, तो ये इट्स लाइक समथिंग टू बी रियली प्राउड ऑफ. कमिंग टू द शो, शो बेसिकली मैं अपनी तरफ से बताऊंगा कि मेरे लिए शो फुल ऑफ विजडम. जो भी कोई शो देखेगा हर एपिसोड में कुछ ना कुछ सीख के जाएगा, लेकिन एक एंटरटेनिंग वे में. ऐसा कुछ प्रवचन नहीं हो रहे हैं शो में, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक अच्छी कहानी के जरिए कुछ ना कुछ सीख के जाएगा. मैं तो जब भी शूट कर रहा होता हूँ तो जब स्क्रिप्ट्स आती हैं कुछ ना कुछ अपने को भी कुछ सीखने को मिलता है, जो बढ़िया चीज़ें होती हैं, तो राइटिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया होता है. ये शो बेसिकली मेरे कैरेक्टर का नाम देव मेहता है. मेहता जो गुजराती, लेकिन हमने एक डिलिबरेट एफर्ट किया है कि इसको जैसे गुजराती फैमिली है तो इसको कैरिकेचरिस्ट नहीं किया है. क्या होता है ना, जैसे कभी गुजराती को दिखाना होता तो हर बार केमचे बोल रहा है, या किसी साउथ इंडियन को दिखाना तो आइए. पहला रूप जिससे उसे प्यार हुआ था कॉलेज में, दूसरा रूप जिससे उससे नफरत हो गई थी, जिसकी वजह से उनके बीच डिवोर्स हुआ है. ये दोनों चीजें देखने के बाद अब वापस ये जो तीसरा पड़ाव है, जहां पर उसे पता ही नहीं है कि चीजें क्यों खराब थी, जहां पर उसे याद ही नहीं है कि उनके बीच कड़वाहट क्यों आई थी, तो अब कैसे माफ किया जाए? माफ किया जाए, नहीं किया जाए, साथ रहा जाए, नहीं रहा जाए, याद दिलाया जाए कि नहीं याद दिलाया जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो पेशेंट भी है, तो मतलब सर पे गोली लगे यार, हल्की बात नहीं है. तो वो भी ध्यान रखना है. तो इतनी सारी लेयरिंग है इस कहानी में कि आई थिंक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कम पड़ेगी. जरूर कह सकती हूँ कि मेरे लिए ये शो बहुत स्पिरिचुअल है, क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मैं बहुत सोचती हूँ इन चीज़ों के बारे में कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारा क्या पर्पस है, हम किन चीज़ों से बने हैं. सो आई थिंक मेमोरीज, जो आपकी यादें हैं बचपन से लेकर अभी तक की, वो यादें आपको बनाती हैं. आप जो सामने बैठकर आप सब जो वीडियोस ले रहे हैं, आपके घर हैं, परिवार हैं, आपने अपनी ज़िंदगी जी है, अच्छा बुरा वक्त जिया है, और वो मेमोरीज आपको आप बनाती हैं. और अगर वो मेमोरीज ही चली जाए तो हु आर यू? आई थिंक ये जो सवाल है दैट हु आर यू, हम कौन हैं, इस सवाल का जवाब इस कहानी के जरिए हम सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि वो डॉक्टर देव मेहता जो एक ब्रिलियंट डॉक्टर है, जो अपनी ब्रिलियंसी में इतना एरोगेंट हो गया कि बदतमीजी तक पहुंच गया, अब वो उसका सिर्फ ब्रिलियंस बचा है, ना वो बदतमीजी बची है, ना वो एरोगेंस बचा है, ना वो दर्द बचा है जो उसने दूसरों को दिया है उस वक्त में. तो अब जब उस दर्द की मेमोरी ही नहीं बची है, तो मैं किस बेसिस पर इनसे गुस्सा रहूं? डॉक्टर सृष्टि किस बेसिस पर उस इंसान से नफरत करे जिसे उस नफरत के बारे में ही नहीं पता? तो ये अपने आप में इतना ट्विस्टेड है कि ऐसा था कि ये तो करना ही, मतलब ये तो है ही, ये तो होना ही चाहिए, ऐसा शो आना ही चाहिए, क्योंकि हम सब कई बार ऐसे सवालों से अपनी लाइफ में गुजरते ही हैं. कमिंग बैक टू डॉक्टर सृष्टि, वेरी सिंपल, एकदम ही अच्छे से पढ़ाई करके बहुत ही अपने पति से प्यार करने वाली लड़की, शादी कर ली, करियर को बैक सीट ले ली, 2 बच्चे कर लिए, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है. समथिंग हैपेंस एंड थिंग्स डोंट वर्क आउट. इनके बीच कड़वाहट शुरू हो जाती है, इनके बीच नफरत शुरू हो जाती है, लेकिन जिंदगी फिर भी जीनी है. डिवोर्स ले लेते हैं, अलग हो जाते हैं. अब उसने आप यहाँ आके माइक पे भी बात कर सकते हैं सर. आई एम श्योर आप सारे जो लोग हैं वो नॉर्मली बात करते हैं वैसा, तो वो एक रियलिज्म है उसको मेंटेन किया है. तो मेरा कैरेक्टर देव मेहता का है, जिसको सर पे गोली लगी थी और उसकी वजह से
8 साल उसकी जिंदगी के उसके दिमाग से खत्म हो गए। तो उन 8 सालों में वो बहुत बड़ा खड़ूस बन गया था, और अब जब ये वापस आया है तो इसका इमोशन कोशेंट जो है वो मतलब गॉन ऑफ द रूफ, एक उस लेवल पे पहुंच गया है जहाँ पे इज फुल ऑफ नॉट जस्ट सिंपैथी बट एम्पैथी का लेवल ही अलग है इसका। तो काइंड हो गया है, कंपैशनेट हो गया है, और सबसे बड़ा हिस्सा जो वो ये है कि जिस बीवी से उसका डिवोर्स हो गया था और जो जिसके साथ बनती नहीं थी वो 8 सालों में, वो उसको भूल गए हैं। तो अभी वापस आया है, उसको बोल रहा है कि हम तो हस्बैंड वाइफ है, और उस बीवी ने बहुत सहा है वो 8 सालों में। तो वो एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स एक एंगल है एक शो का, और बाकी स्टोरी जो शो की है वो हर 10-12 दिन में एक नया गेस्ट आएगा हमारे शो में, जो एक पेशेंट के जरिए आएगा, जिससे डॉक्टर्स भी सीखेंगे और ऑडियंस डेफिनेटली कुछ माइंड ब्लोइंग सीखेंगे। ये थोड़ा सा है, मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ बोलना कहीं कोई पकड़ कर नहीं मुझे। वो ये है कि बेसिकली चैनल वाला तो नहीं यहाँ पे क्या होता है, 8 चीजें बनती है, 10 चीजें बनती है, ठीक है। अभी 10 चीजें बननी है फॉर एग्जाम्पल, उसमें से 2 चीजें जो हैं वो बड़ा ही खराब कंटेंट है फॉर एग्जाम्पल, और वो टॉप का कंटेंट, टॉप उसका जो रिजल्ट है वो टॉप है। अब जो बाकी 8 बचे हैं, अब वो भी 8 भी वैसे ही बन रहे हैं, लेकिन वो 8 नहीं बन रहे हैं, वो उनका रिजल्ट नहीं आ रहा अच्छा। तो फिर इसका मतलब कि ये तो नहीं हो सकता ना सोच कि वो 2 जो बन रहे हैं वैसे ही बनाने हैं वो 8 भी, क्योंकि अगर वैसा होता तो फिर वो जो 8 बचे हैं वो भी अच्छे होते ना, उनका भी रिजल्ट अच्छा होता, लेकिन उनका नहीं आ रहा है। लेकिन क्योंकि उन 2 का आ रहा है इसलिए वो 8 भी ऐसे बना रहे हैं। And you got a second chance. This is the second chance. Is there another part to your question? Yeah. I just wanted to add. क्या ये second chance में आप क्या कुछ ऐसा कर दिखाएंगे कि such a beautiful wife you have and ex-wife, okay. और ये flashback में जाते हो तो she is really a good wife. So what message really, अभी क्या होता है, शादी करते 1-2 महीने में तो डिवोर्स हो जाता है. So what message society will get this? डिवोर्स उनकी की शादी नहीं हुई और मेरी ठीक ठाक चल रही है। हम बिल्कुल गलत लोग हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए। But through your serial, let people watch and. I'll tell you something very honestly. Okay. With time, people have lost patience with each other, and that's why you see the divorce rates have gone up. And there has always been एक गुंजाइश हमेशा से रखी गई है कि अलग हो जाए इंसान, लेकिन वो पहले बहुत कम होता था। People used to work in their relationship, अभी नहीं होता उतना ज़्यादा, तो वो तो वक्त का तकाजा है। लेकिन कोई भी रिलेशनशिप हो उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा काम करना बहुत ज़रूरी है, और वो हर दिन करना होता है। Right. चाहे छोटी छोटी चीज़ों में हो या कुछ हो, वो करना ज़रूरी है। आजकल थोड़ा फास्ट फूड टाइप हो गया है, जल्दी हो जाता है, जल्दी होता है। वो इसलिए भी होता है क्योंकि एक पेशेंस लेवल जो है वो लोगों की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कम हो चुकी है। अगर आप शो की बात करेंगे तो मैं उसको उस ब्रैकेट में बिल्कुल नहीं डालना चाहूँगा, क्योंकि जब इंसान बेसिकली कुछ भी कर सकता है। Right. ये डॉक्टर देव जो है उसका दिमाग इसलिए सटका क्योंकि उसका बेटा गुजर गया, उसका छोटा बेटा गुजर गया, तो वो आ नहीं पाया उसमें। लेकिन हमारे साथ जब भी कुछ गलत होता है या जो हमको लगता है कुछ गलत होता है, जो हमको एक दूसरी राह पर ले जाता है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि गलत हो गया,
एक्चुअली वो इसलिए होता है क्योंकि उसको दूसरी राह पे जाना होता है. Right. तो ये if I have to see it from the top angle, I'll see that he's become a much better human being now. He's become much better human being. Maybe Yeah. better than even how he was earlier. याददाश्त खोलने से पहले भी जैसा इंसान था शायद उससे भी बेटर हो गया. अब सृष्टि उसकी जिंदगी में वापस आएगी कि नहीं आएगी वो मैं तो नहीं बता सकता अभी आपको. हाँ. लेकिन उसकी जिद्दोजहद रहेगी. Right. I'm gonna give up on that. Yeah. ये बेसिक चीज़ ये है कि मेमोरी चली गई थी और जो भी चीज़ आप देखते हैं उसमें वो वाकई में हुआ था. कभी आपको लगेगा कि यार ये कैसे हुआ, लेकिन वो सब हुआ था. हाँ, लेकिन अब हर कंट्री में जब भी ये फॉर्मेट लिया जाता है उसमें अब थोड़ा बहुत केमचो अरे इतना ठंडा है मजामा. सो अब डॉक्टर देव आपको बताएंगे अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? बढ़िया सर. कॉफी वॉफी पी आपने? यस सर. लग नहीं रहा लेकिन हाँ? कुछ और चाहिए? दवाई नहीं पिया. दवाई नहीं इसके लिए तो शाम को रखनी पड़ती ना प्रेस को. ये बेसिकली मैं एक बड़ी क्लीशे सी लाइन यूज करूंगा लेकिन ये हकीकत है. वो ये है कि ये शो वाकई में अलग है थोड़ा. और कमाल की बात ये है और इसका बड़ा हम शुक्रगुजार इस बात का कि जो एक टिपिकल टीवी व्यूइंग ऑडियंस जो होती है अभी 2 हफ्ते हो गए वो शो 2 हफ्ते हो गए. तो वो जो टिपिकल टीवी व्यूइंग ऑडियंस जो है वो भी हमारे शो को पसंद कर रही है. तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि हम सब सोच रहे थे कि एक टिपिकल शो नहीं है, हॉस्पिटल बेस्ड है, बहुत सारी चीज़ें जो यूजुअली टीवी के जो फॉर्मेट के जो अलग अलग टिपिकल जो चाहिए मसाले होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है वो वैसा है नहीं. तो वो बहुत बढ़िया हो गया. तो अच्छे कंटेंट के लिए आई थिंक लोग पक चुके हैं. वही मारकाट, वही गैंग वॉर, या फिर टीवी में देखे तो वही थाली उड़ रही है और सिंदूर गिर रहा है. आई थिंक लोग सेम टाइप की चीज़ें देख के पक चुके हैं. मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं पक चुकी हूँ. तो मैं ऐसा कोई डिफरेंट शो देखना चाहूँगी जिसमें सब थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सब थोड़े अच्छी ढंग की गंभीर बातें कर रहे हैं और साथ साथ जिंदगी की बहुत छोटी चीज़ों को बहुत आसानी से समझा रहे हैं, हल्के फुल्के तरीके से. यादें हमारा शो याद है सर, तुमको याद है ये हम जिसके लिए आए हैं यहाँ. So I think ये बेसिक चीज़ ये है कि मेमोरी चली गई थी और जो भी चीज़ आप देखते हैं उसमें वो वाकई में हुआ था. कभी आपको लगेगा कि यार ये कैसे हुआ, लेकिन वो सब हुआ था. हाँ, लेकिन अब हर कंट्री में जब भी ये फॉर्मेट लिया जाता है उसमें अब थोड़ा बहुत And you got a second chance. This is the second chance. Is there another part to your question? Yeah. I just wanted to add. क्या ये सेकंड चांस में आप क्या कुछ ऐसा कर दिखाएंगे कि सच ए ब्यूटीफुल वाइफ यू हैव एंड एक्स वाइफ ओके. और ये फ्लैशबैक में जाते हो तो शी इज़ रियली अ गुड वाइफ. सो व्हाट मैसेज रियली अभी क्या होता है, शादी करते 1-2 महीने में तो डिवोर्स हो जाता है. सो व्हाट मैसेज सोसाइटी विल गेट दिस? डिवोर्स उनकी की शादी नहीं हुई और मेरी ठीक ठाक चल रही है. हम बिल्कुल गलत लोग हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए. But through your serial, let people watch and. I'll tell you something very honestly. Okay. With time, people have lost patience with each other, and that's why you see the divorce rates have gone up. And there has always been एक गुंजाइश हमेशा से रखी गई है कि अलग हो जाए इंसान, लेकिन वो पहले बहुत कम होता था. पीपल टू वर्क इन द रिलेशनशिप, अभी नहीं होता उतना ज़्यादा. तो वो तो वक्त का तकाजा है. लेकिन कोई भी रिलेशनशिप हो उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है.
बहुत ज़्यादा काम करना बहुत ज़रूरी है, और वो हर दिन करना होता है। Right. चाहे छोटी छोटी चीज़ों में हो या कुछ हो, वो करना ज़रूरी है। आजकल थोड़ा फास्ट फूड टाइप हो गया है, जल्दी हो जाता है, जल्दी होता है। वो इसलिए भी होता है क्योंकि एक पेशेंस लेवल जो है वो लोगों की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कम हो चुकी है। अगर आप शो की बात करेंगे तो मैं उसको उस ब्रैकेट में बिल्कुल नहीं डालना चाहूँगा, क्योंकि जब इंसान बेसिकली कुछ भी कर सकता है। राइट। ये डॉक्टर देव जो है उसका दिमाग इसलिए सटका क्योंकि उसका बेटा गुजर गया, उसका छोटा बेटा गुजर गया, तो वो आ नहीं पाया उसमें। लेकिन हमारे साथ जब भी कुछ गलत होता है या जो हमको लगता है कुछ गलत होता है, जो हमको एक दूसरी राह पर ले जाता है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि गलत हो गया, एक्चुअली वो इसलिए होता है क्योंकि उसको दूसरी राह पे जाना होता है। राइट। तो ये if I have to see it from the top angle, I'll see that he's become a much better human being now. He's become much better human being. Maybe better than even how he was earlier. याददाश्त खोलने से पहले भी जैसा इंसान था शायद उससे भी बेटर हो गया। अब सृष्टि उसकी जिंदगी में वापस आएगी नहीं आएगी वो मैं तो नहीं बता सकता अभी आपको, लेकिन उसकी जिद्दोजहद रहेगी। Right. I'm gonna give up on that. Yeah. Viewers have become very choosy. एंड दे जस्ट वांट एंटरटेनमेंट, और जो आप दे रहे, आप पिरस रहे, जो बोल रहे वो खाना खाने के लिए दे रहे हो, सो दे एंजॉय इट, बट दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द वैकेशन टाइम एंड ऑल टू वॉच दिस सीरियल्स एंड ऑल आफ्टर IPL. Thank you. I hope this works. Yeah.